ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। भले ही कहने को तो जेल के कैदियों के लिए बंदी रक्षक तैनात किए गए हैं, लेकिन बंदी रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या होगा, इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जिस वक्त एक बंदी की बंदी रक्षक ने पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिया। यह आरोप मृतक की पत्नी ने लगाया है। हल्द्वानी जेल में विगत 6 मार्च को हुई मौत में अब एक नया मोड़ आ गया है। मौत के बाद अपने पति को जेल भिजवाने वाली पत्नी ने ही अब जेल बंदी रक्षक पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर सौंपी, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर CGM कोर्ट नैनीताल में याचिका दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग कही है। हम दोनों में अभी भी झगड़ा हुआ था, तो मैंने वो ऐसी बंद करा दी कि ये थोड़ा डांटेंगे पुलिस वाले तो आ जाएंगे एक आध दिन में। तो वो आए, इन्होंने चालान काट दिया बिगर हमसे पूछे, बिगर साइन झूठ मूठ करके। उसके बाद कोई बात नहीं, चलो यहाँ थाने आए काशीपुर में भी इन्होंने थोड़ा बहुत हमसे पूछा कि कौन है, कि मेरे पति हैं। तो कोई बात नहीं, हमने सोचा कि हल्द्वानी जाएंगे, हम इन्हें सोमवार के दिन छुड़ा के ले आएंगे वकील करके अपना। उसके बाद क्या कहते हैं, हम घर चले गए थे। तो 5 तारीख को ये गए थे और 6 तारीख की शाम को इनकी 5-5:15 बजे मरने की खबर आ गई थी। ऐसा क्या हुआ जेल में जो पुलिस वालों ने मेरे पति को इतना मारा कि उनकी मृत्यु ही हो गई, यानी कि ये कत्ल केस है। मार पीट के उन्हें जान से ही मार। 24 घंटे भी नहीं रहे थे, एक रात ही रहे थे बस। एक रात पति को इंसाफ, मैं अपने पति की मतलब इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए अकेली हूँ। अगर वो थे तो खर्चा चलाते थे, मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा। उन्होंने मैं सज़ा के लिए भेजे थे, मारने के लिए नहीं। उन चारों ने मेरे पति को बेरहम मतलब बुरी तरह से मारा है। उस दिन हम हल्द्वानी कोतवाली भी गए थे, हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। फिर हम क्या कहते हैं नैनीताल मजिस्ट्रेट के पास गए थे, वहाँ पर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लिखी। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन वो फाइल जमा करी है। अब मैं चाहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हाँ, न्यायालय का भी सहारा लिया है। किस आरोप में वो अंदर? हमारा घरेलू झगड़ा था, बच्चों को मारते थे, लड़कियों को मारते थे। देखो गुस्सा तो आता है हर बीवी को कि घर में रोज़ झगड़ा हो रहा है, थोड़ा आदत सुधर जाएगी। डराने के लिए गई थी मैं, मारने के लिए नहीं गई थी। उन्होंने तो पता नहीं कौन सा आरोप में बंद कर दिए, कौन सा केस उन पर लगा दिया, ये मुझे भी नहीं पता। देखो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे पता होगी हर केस के बारे में, ना ही कभी जेल गई हूँ। अपने पति के खिलाफ पहली बार गई थी बस। पहली इतना बड़ा कर दिया उन्होंने, पता नहीं किस जुल्म में इतना मारा, मुझे खुद नहीं पता। मेरे इंसाफ दिलाओ, मेरे पति के क्यों मारा और किस लिए मारा, ये इसलिए मैं ये एक्चुअली मामला बहुत सिंपल है। ये जो महिला ये आरोप लगा रही है, उन्होंने खुद के पति के खिलाफ तहरीर दी थी कि उनकी बेटी के खिलाफ उन्होंने गलत कार्य किया। हमने भी इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया गया। जब एक माँ ये चीज़ बोलती है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और उनको अगले दिन विदिन 24 आवर हमने जेल भेज दिया गया। उनको मतलब कोर्ट के सामने पेश किया गया, वहाँ से वो जेल भेज दिया गया। जब वो कुंडेश्वरी पुलिस की कस्टडी में थे, उनका मेडिकल किया गया और मेडिकल में उनकी तबीयत नॉर्मल बताई गई है। तो वो झूठे आरोप लगाइए और जितनी हमारी इसमें समझ है, कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मुकदमा झूठा दर्ज करवाया आपके पति के ना, तो खुद इस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो पुलिस पे आरोप लगा रही है। नहीं, वो मौत तो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी मेडिकल के जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उससे पता चलेगी। बट जहाँ तक कि पुलिस का रोल है, इसमें मुझे कोई रोल नहीं। क्या मानते हैं सर, ये जो 6 तारीख को हत्या हुई है, ये वाकई में हत्या है, क्योंकि मेरे सामने की है। और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो काशीपुर कुंडेश्वरी के रहने वाले हैं। और वो मैं जिस दिन रिलीज़ हुआ हूँ उस दिन की ये घटना है, 6 तारीख की, और दोपहर के टाइम की घटना है। ये घटना ये है कि वो व्यक्ति माइंडली डिस्टर्ब थे शायद, और वो गेट की तरफ को बार बार इशारा करके ये कह रहे थे कि मुझे घर जाने दिया जाए। और जेल प्रशासन ने इसी वजह से, केवल इतनी सी गलती की वजह से उसको पेड़ से चिपका के इतना मारा, मुंह में कपड़ा डाल के, ताकि वो गिर गए। जब मुंह से कपड़ा उस व्यक्ति का निकला तो उसने कहा मुझे घर जाने दो, गाली गलौज भी करा उस व्यक्ति ने। तो जेल प्रशासन ने उसको अपने पैरों की नोकों के जूतों से इतना मारा कि मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके कारण उसे सांस नहीं आई। किसने मारा? कीर्ति नैनवाल एक जेल में सिपाही हैं, उन्होंने मारा। एक हरीश सिपाही हैं, उन्होंने मारा। देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, उन्होंने मारा। देवेंद्र रावत हैं, उन्होंने मारा। इन 4 लोगों ने मारा। आपको कैसे पता? सर, मैं उस दौरान जेल में बंद था और उसी दिन मैं रिलीज़ हुआ जिस दिन ये घटना हुई है, और उस दिन मैं मौके पे जेल में था। शाम को मैं रिलीज़ हुआ, उस दिन की ये घटना है सर। क्या फोटो क्या आएगा आपको?
सर फोटो में क्या, मैं तो उसमें गवाह हूँ सर, मैंने देखा है मारते हुए सर। अब आप ये ऐसी हर कैदी से मारपीट करते हैं वो? हर कैदी से मारपीट करते हैं, पैसे लेते हैं सर, ज़बरदस्ती घरों से पैसे मंगवाते हैं सर, बहुत उत्पीड़न करते हैं सर ये। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर कि जो भी ये हुआ है उस व्यक्ति के परिवार के साथ न्याय हो और उनको सब इंसाफ मिले सर। आप कहाँ, क्या नाम है, कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है, वार्ड नंबर 10 मीना। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ उत्तराखंड।